रंग है गुलाल है, मस्ती अपार है। आप सभी को होली के रंगों भरी आज नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो लेकर के मैं आई हूँ मेरे चैनल पर। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो होली से ही संबंधित है कि आखिरकार होली क्यों मनाया जाता है, हम होली क्यों मनाते हैं। आप यह जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि होली का त्योहार क्यों मनाते हैं और होली से जुड़ी कुछ और खास रोचक बातें भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रंगों का त्योहार के तौर पर मशहूर होली का यह त्योहार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक है। जी हाँ, प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार होली का त्योहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राक्षस कहेंगे, राक्षस राजा था। वह अपने छोटे भाई के मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने बहुत सारे भगवान की तपस्या किया और आखिरकार उसे वरदान मिल ही गया। लेकिन मिले हुए वरदान को गलत फायदा हिरण्यकश्यप ने उठा लिया। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझ लिया और सबको कहता था कि भगवान की तरह मेरी पूजा करो, करने के लिए कहने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जिसे आप सभी जानते होंगे। भगवान विष्णु का यह परम भक्त था और प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और वह भगवान विष्णु का पूजा करता रहा। बेटे को भगवान विष्णु के पूजा करता देख करके अभी भगवान विष्णु के भक्त बन चुका है, वह अब वापस नहीं आ सकता, उसकी पूजा कभी नहीं कर सकता। तब उसने उसे मारने की निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उसे वरदान प्राप्त था होलिका को कि आग भी नहीं जला सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। जब होली का भक्त प्रहलाद को लेकर होली के आग में बैठ गई, तब प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया, पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की यह हर बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसीलिए होली का त्योहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। उसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। लेकिन दोस्तों, रंग का होलिका दहन के दूसरे दिन मनाते हैं। और रंगों का इस्तेमाल होली में कब से होने लगा, इसके भी एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। भगवान कृष्ण के समय की माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे। इसीलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ है। वृंदावन के गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वह पूरे गांव में मजाक और भारी शैतानियां किया करते थे। इसके पीछे भी एक कहानी है।
भगवान कृष्ण के समय की ही माना जाता है। तो इसलिए आज भी वृंदावन जैसी होली कहीं नहीं मनाई जाती है। बसंत का त्योहार है, यह बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दियों को खत्म होना मानते हैं। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किस अच्छी फसल पैदा होने के खुशी में होली मनाते हैं। होली को बसंत उत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। दोस्तों, होली से जुड़ी एक और कथा है जो श्री कृष्ण के ने कंस और कृष्ण से जुड़ी हुई है। कंस को जब आकाशवाणी द्वारा पता चला था कि वासुदेव और देवकी के 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा, तो कंस ने वासुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया था। कारागार में जन्म देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र शेषनाथ के अवतार बलराम थे, जिनके अंश को जन्म से पूर्व ही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वासुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दिए और उनके नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस उसे कन्या को मार नहीं सका और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने गोकुल में जन्म ले लिया है। तब कंस ने उसे दिन गोकुल में जन्मे सभी शिष्यों को हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंप दिया। वह सुंदर नारी के रूप बनाकर शिष्यों को विष का स्तनपान कराने गई, लेकिन श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। यह फागुन का पूर्णिमा का दिन था, इसलिए भी होली मनाई जाती है। इस दिन हम होली मनाते हैं। अतः बुराई के अंत की खुशी में होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। बसंत में एक दूसरे पर रंग डालना श्री कृष्ण लीला का ही अंग माना जाता है। मथुरा वृंदावन की होली राधा कृष्ण के प्रेम रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव को लठमार होली जग प्रसिद्ध है। होली पर होली जलाई जाती है, अहंकार की होली जलाई जाती है, हम की होली जलाई जाती है, द्वेष ईर्ष्या संशय की होली जलाई जाती है और विशुद्ध प्रेम को छोड़कर शुद्ध प्रेम की प्रसार किया जाता है। प्रेम दोस्तों, होली प्राचीन हिंदू त्योहार में से एक है और यह ईसा मसीह के जन्म के कई सदियों पहले से मनाया जा रहा है। होली का वर्णन जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कटक ग्रह सूत्र में भी है। प्राचीन भारत में के मंदिरों में दीवारों पर भी होली की मूर्तियां बनी हुई है। ऐसा ही 16वीं शताब्दी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हैप्पी में है। उस मंदिर में होली के कई दृश्य जिसमें राजा कुमार राजकुमारी अपने दोस्तों सहित एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं और मध्य युग चित्र जैसे 16वीं शताब्दी के अहमद नगर चित्र मेवाड़ पेंटिंग बुंदेली के लघु चित्र सब में अलग अलग तरह होली मनाते देखा जा सकता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि होली कितना प्राचीन त्योहार है और कितने सदियों पहले से यह हमारे यहाँ पर चला आ रहा है। पहले होली के रंग टेसू या पलाश के फूलों से बनाते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था।
वह रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं होता था। लेकिन समय के साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई। आज के समय में लोग रंग के नाम पर कठोर रसायन का उपयोग करते हैं। इन खराब रंगों को चलते ही कई लोगों ने तो होली खेलना बंद कर दिया है। हमें इस पुराने त्योहार को इसके सच्चे स्वरूप में मनाना चाहिए। दोस्तों, लास्ट में मैं बताती हूँ कि होली त्योहार होता कैसे है। होली एक त्योहार नहीं है। कई राज्यों में यह 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन पूर्णिमा के दिन एक थाली में रंगों को सजाया जाता है और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य बाकी सदस्यों को रंग छिड़कते हैं। दूसरे दिन जिसे पूणे भी कहते हैं, 30 दिन होलिका के चित्र जलाते हैं और होली के आशीर्वाद के लिए माँ अपने बच्चे के साथ जलती हुई होली के 5 चक्कर लगाती है। होली की पूजा की जाती है। होली की तीसरा दिन इस दिन को पर्व कहते हैं और यह होली के उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंग और पानी डाला जाता है। भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों पर भी रंग डालकर उसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मित्रों, इस तरह मनाई जाती है होली। हमारे देश में होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व का नवरात्रि यज्ञ कहा जाता था। उसे समय खेत के अधपका अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने की विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं और इसी से इसका नाम होली उत्सव पड़ा। बाद में भारतीय ज्योतिष के सचित्र क्षत्रिय प्रश्न का यह भी अवकाश नहीं रहता। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठी तथा